बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब भाई और बहनों, शंका समाधान के एपिसोड नंबर 28 में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं शंका समाधान। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। शंका: उपदेशी भगत यदि किसान है तो खेत में यूरिया, कीटनाशक व पेस्टिसाइड या अन्य किसी भी प्रकार की जहरीली दवाई का प्रयोग फसल या सब्जियां आदि पैदा करने में कर सकते हैं या नहीं? परमात्मा कहते हैं, सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। अर्थात सतगुरु रामपाल जी के रूप में परमात्मा तो आज भी धरती पर वही है जो धन्ना जी को मिले, नानक जी को मिले, मीरा जी को मिले तथा दादू जी को मिले। ना ही तो भगवान बदला है और ना ही भगवान के गुण बदले हैं। यदि कुछ बदला है तो हमारी सोच बदल चुकी है, जिसमें अज्ञानता ने घर कर लिया है, और इसी अज्ञानतावश हम भौतिक वस्तुओं की पूर्ति के लिए खेतों में अंधाधुंध यूरिया खाद व जहरीली दवाओं का छिड़काव करके करोड़ों सूक्ष्म जीव व छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की हत्या का पाप कमा रहे हैं। हम खुद भी जहर खा रहे हैं और स्वार्थवश दुनिया को भी साग सब्जी व अनाज के माध्यम से जहर खिला रहे हैं। नतीजन आज इतने रोग व बीमारियां पैदा हो चुकी हैं जिनके नाम भी गिनना मुश्किल है। वर्तमान में अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर इंसान के इतना नीचे गिरने का एक ही कारण है, और वह है सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। शास्त्र अनुकूल साधना और तत्व ज्ञान की कमी के चलते आज कोई भी संत महात्मा सही से मानव समाज का मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा है, जिस कारण भक्ति करते करते भी ना ही तो पशुधन में कोई फायदा है और ना ही फसल, व्यापार और शरीर में, जिसके चलते हर व्यक्ति ने अधर्म के उसी मार्ग पर चलना उचित समझ लिया जिस मार्ग में उसे फायदा हो सके। वो फायदा चाहे किसी का नुकसान करके हो या पाप कमाकर। भाइयों और बहनों, इस भयंकर कलयुग में हमारा सौभाग्य है कि हमें सतगुरु रूप में सच्चा मार्गदर्शक भी मिला और शास्त्र अनुकूल सच्ची साधना भी मिली। अतः दुनिया भले ही अपनी दिशा और मार्ग को ना बदले, लेकिन हम भक्तों ने ज्ञान को आधार बनाकर और सतगुरु की सत भक्ति पर विश्वास करके अपने तमाम स्वार्थों की बलि देकर रोजी रोटी कमाने की गलत क्रियाओं को बदलना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान इस कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग की स्थापना उनकी शरणागत हम भगत भाई बहनों को निमित्त बनाकर ही करने वाले हैं। देश दुनिया हम भक्तों के आचरण, व्यवहार, नेक नीति और विश्वास को देखकर ही भक्ति की ओर अग्रसर होगी।
सोचिए, भोजन खाते समय यदि आपकी सब्जी की कटोरी में 2 दाने यूरिया खाद के या 1 बूंद कीटनाशक की डालकर आपसे कहा जाए कि अब यह सब्जी अपने परिवार को खिलाइए और आप स्वयं भी खाइए, तो आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी समय उस जहरीली कटोरी को कहीं बाहर नाली में डालकर आएंगे। इसी उदाहरण से शिक्षा लेते हुए पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त किसान भगत भाई बहनों को विचार करना चाहिए। जिस फसल व साग सब्जी को पैदा करते समय उसमें यूरिया खाद के 2 दाने नहीं बल्कि 2-2 कट्टे डाल देते हो, फिर फसल पर छिड़काव करते समय कीटनाशक की 1 या 2 बूंद नहीं बल्कि 2-2 बोतल खत्म कर डालते हो, और फिर उसी जहरीले अनाज से आटे का हलवा बनाकर गुरुदेव भगवान को भी खिला रहे हो, खुद भी खा रहे हो और बच जाए तो समाज को भी खिला रहे हो। सोचिए, यदि भगत होकर हम भी दुनिया की तरह माया की होड़ में यूं ही दौड़ लगाते रहेंगे तो भला उनमें और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। गुरुदेव भगवान तो हमें शिक्षा देते हैं, यदि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में चींटियों का बिल है जिसमें सैकड़ों हजारों चींटियों ने रास्ता रोक रखा है, तो भगत को अपना रास्ता बदल देना चाहिए, भले ही आपको 2 किलोमीटर ज्यादा घूमकर क्यों न जाना पड़े। यदि उसी रास्ते से जाना आपकी मजबूरी है तो बहुत सावधानी से चींटियों को नुकसान पहुंचाए बिना रास्ता पार करना चाहिए। अन्यथा गुरुदेव भगवान कहते हैं, जानबूझ सांची तजय और करे झूठ से ने, जाकी संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। अर्थात ज्ञान हो जाने पर जानबूझकर गलती करने वाले भक्तों का तो शौपन में भी दर्शन नहीं करना चाहिए, जबकि फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय तो जानबूझकर लाखों जीव हम अपनी आंखों के सामने मार डालते हैं। सोचिए, फिर हम भक्तों में और जगत के ज्ञानहीन लोगों में भला क्या अंतर रह जाएगा। शंका, यदि फसल में यूरिया खाद और जहरीले कीटनाशक का प्रयोग ना करें तो अच्छी फसल के लिए और क्या विधि अपनाएं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और अब आध्यात्मिक क्रियाओं को ही ज्यादा महत्व देते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। अतः यदि आप भगत हैं और खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं तो फसल पैदा करते समय कुछ आध्यात्मिक क्रियाओं को महत्व देना होगा। आपको याद होगा, वर्षों पहले जब यूरिया और कीटनाशक नहीं हुआ करता था, उस वक्त हमारे माता पिता या दादाजी जब खेत में बीज डालने के लिए जाया करते थे तो उससे 1 दिन पहले फसल की अच्छी पैदावार के लिए अपने कुल देवता या कुल देवी के नाम पर हलवा आदि कुछ विशेष भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाया करते थे। ऐसा करने से समय पर वर्षा भी हुआ करती थी और अच्छी फसल भी, परंतु उनके पास शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना न होने के कारण धीरे धीरे उनके संचित पुण्य समाप्त होते चले गए तथा आगे चलकर भौतिक लाभ भी बंद होते चले गए। फिर अच्छी पैदावार के लिए उन्होंने काल प्रेरणा से एक ऑप्शन के रूप में यूरिया खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन आज हम भक्तों के पास शास्त्र अनुकूल साधना भी है और सतगुरु का आशीर्वाद भी। अतः अब हमने भी खेत में बीज डालने से पहले अपने कुल देवता सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग की आरती के साथ हलवे राम का भोग लगाकर ही खेतों में बीज डालना चाहिए। साथ ही खेत में बीज डालने से पहले दरबार साहिब में गुरुदेव भगवान को दंडवत करके एक ज्योति हवन यज्ञ का संकल्प भी कर लेना चाहिए। यदि आपके पास पशु हैं तो यूरिया खाद की बजाय पशुओं का खाद इस्तेमाल करें, या आजकल वैज्ञानिकों ने केचुआ आदि से प्राकृतिक खाद भी तैयार कर लिया है, आप जी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जमीन और अनाज दोनों के लिए फायदेमंद होता है। ध्यान दें, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन तो रोजाना ही सपरिवार गुरुदेव भगवान को भोग की आरती के साथ हलवा राम व भंडारे का भोग लगाते हैं, इसलिए उन्हें खेत में बीज डालने से पहले अलग से भोग लगाने की जरूरत नहीं है। सत्सेवक भाई बहनों को तो अंतर्यामी गुरुदेव भगवान बिना मांगे ही सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। खेत में बीज डालने से पहले भोग लगाने की यह आध्यात्मिक क्रिया उन किसान भगत भाई बहनों के लिए है जो उपदेशी होकर भी अभी तक ना ही तो साध संगति से जुड़ पाए हैं और ना ही घर पर गुरुदेव भगवान को पूर्ण परमात्मा मानकर भोग लगाते हैं। तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के उपरांत हम भगत भाई बहनों को यह दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में साक्षात वही कबीर भगवान मिला है, जिन्होंने बिना यूरिया खाद डाले, बिना किसी कीटनाशक स्प्रे का फसल पर छिड़काव किए और जमीन में बिना बीज डाले ही धना भगत के खेत में कंकर से ज्वार पैदा कर दी थी। तो क्या उपरोक्त सत्य आध्यात्मिक क्रियाओं को अमल में लाने के बाद वही समर्थ परमात्मा मर्यादित भक्ति करने वाली हम भगत आत्माओं की फसल तैयार होने में मदद नहीं करेगा? सतगुरु रामपाल जी के रूप में हमें वही समर्थ सतगुरु भगवान मिले हैं जिन्होंने भगत प्रहलाद को अग्नि में जलने से और मीराबाई के जहर को अमृत बनाया था।
अतः मर्यादित भक्ति करते रहेंगे तो क्या गुरुदेव भगवान अपने भगत की फसल को कीड़े मकोड़ों से भी नहीं बचाएंगे? अवश्य बचाएंगे, यदि दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा करने की हिम्मत करेंगे तो। यदि 1-2 वर्ष फसल अच्छी ना भी हो तो भगत को सब्र करना चाहिए और अपने सतगुरु पर विश्वास रखना चाहिए। जिस परमात्मा ने करने के लिए भजन दिया है तो भोजन की व्यवस्था भी उसी की जिम्मेदारी है। नोट: मर्यादा तोड़कर चाहे भक्ति करें या भोग लगाएं, भगत को केवल उसका संस्कार ही मिलता है। अतः भक्ति मार्ग में भक्ति मर्यादाओं का विशेष महत्व है। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।